जब भी हम किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? वो होता है भूमि का चयन, लैंड सिलेक्शन। तो वास्तु के सभी नियमों को ध्यान में रखकर निर्माण तो कराना ही चाहिए, लेकिन उससे भी पहले जब हमें वो भूमि का सिलेक्शन यानी कि लैंड सिलेक्शन हमें जो करना है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? वो ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस लैंड का सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि लैंड पर, किसी भूमि पर बेसिकली 3 तरीके की एनर्जीज आपको वहाँ मिलेंगी, रजस, सतव और तमस, यानी कि राजसिक, सात्विक और तामसिक। इन तीनों तरीके की एनर्जीज के अनुसार ही वहां पर लैंड सिलेक्शन करना चाहिए और बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए। बड़ा ही सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं कि अगर आपने अपने रहने के लिए एक मकान बनाना है तो आपको राजसिक या तामसिक भूमि पर, जहां पर ज़्यादा एनर्जीज हैं, ये राजसिक या तामसिक, वहां पर आपको अपने रहने के लिए घर नहीं बनाना चाहिए। अगर रहने के हिसाब से घर बनाना है तो हमें सात्विक एनर्जी ही चाहिए। और यदि हमें कोई इंडस्ट्री को लगाना है तो वहां पर हमें सात्विक एनर्जी नहीं, हमें राजसिक एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तीनों एनर्जीज को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं। राजसिक यानी रजस की एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये एक हमें स्पार्क देती है। तामसिक एनर्जी क्या देती है? एक ठहराव। और जो सात्विक एनर्जी वो देती है हमें कंटिन्यूअस फ्लो को बताती है। तो आप जैसे इंडस्ट्रीज में देखते हो ना, हर समय मशीनों का शोर, या फिर आप अगर गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने पर वो जो रैशनेस आती है, जब हम उसको चाबी को जब आप ट्विस्ट करते हो, जब इंजन स्टार्ट करते हो, वो जो रैशनेस आती है, वही तो राजसिक एनर्जी है। जो मशीनों की वो जो आवाज़ है, जो शोरगुल होता है, वो राजसिक एनर्जी है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए रजस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप अपने लिए घर बना रहे हो तो सात्विक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो होता है, कामनेस होती है। और जैसे बड़े बड़े वेयर हाउस या स्टोरेज बनाने हैं तो वो हमें तमस की भूमि पर बनाने चाहिए, तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।